भ्रांतियों का कोई अंत ही नहीं है। और भारतीय संस्कृति में जो माइथोलॉजिकल साइंसेस जिनकी हम बात करते हैं, उसमें इतना भ्रांतियों का भंडार हो चुका है। कुछ तो अभी हमने बात की, और कुछ स्टोन्स को, लकी स्टोन्स को लेकर कितनी सारी भ्रांतियां हैं, वास्तु में कितनी सारी भ्रांतियां हैं, साउथ फेसिंग प्लॉट्स को लेकर, लकी स्टोन्स में नीलम को लेकर, मोती कोई भी पहन सकता है, नीलम से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लोग तकिए के नीचे रख कर टेस्ट करते हैं, कभी भुजा में बांधते हैं। आप सोचें जरा सा कि यदि तकिए के नीचे रखने से कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है, तो जो लोग इसका बिजनेस करते हैं वो लोग तो 2-2, 5-5 हजार कैरेट स्टोन्स, अलग अलग तरह के 5,000 कैरेट नीलम, 3,000 कैरेट गोमेद, 5,000 कैरेट अपना कोरल मूंगा, कितनी सारी चीजें एक साथ लेके बॉडी पे पूरा पहन के चलते हैं। तो इसलिए ये जो इनसाइंटिफिक जो चीजें हैं, इनको हमको डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको उसका फायदा उठाने से रोक रही है। लोग जो कहते हैं कि ये स्टोन पहना और 3 दिन में वो हो गया, वो सारी की सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज इतनी जल्दी नहीं होती। डिस्ट्रक्शन इज वेरी इजीली मेजरेबल। तो इस पे समय अभाव के कारण इतनी विस्तार से तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, हमारी एक जागृति यदि इस दिशा में हमारे अंदर आ जाती है, एक अवेयरनेस यदि आ जाती है भ्रांतियों को लेके और इनको फोबियाज को लेके, तो कम से कम हम ये है कि ये जो इतना सुंदर शास्त्र बनाए हुए हैं, इतना साइंटिफिक चीजें हैं, इनका हम पूरी तरह से फायदा उठाने लग पाएंगे। और हम भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते भारतीय सांस्कृतिक विज्ञानों के प्रति जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है, वो भी हम शायद कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम भारतीय ही अपनी संस्कृति को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सही रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो हम दुनिया के सामने उसको कैसे सही रूप में रख पाएंगे। और हमारे आचरण, हमारी सोच से ही उसका मूल्यांकन होता है। तो ये एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी भी है हम लोगों की। और यदि स्वार्थी भाव से देखें तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ये जरूरी भी कि इसके सही स्वरूप को हम समझें।